आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, और वो बड़ी खबर जिस पर सिर्फ भारत, चीन या रूस की नजर नहीं बल्कि दुनिया भर की नजर, और सबसे ज्यादा तो ट्रंप की नजर है। चीन के तियानजिन में एससीओ की बैठक चल रही है। एससीओ समिट में बोले हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। क्षेत्रीय सुरक्षा में एससीओ का अहम योगदान है, ये शी जिनपिंग ने भी माना और बताया। कहा कि हम सत्ता की राजनीति का विरोध करते हैं। वैश्विक हालात अभी भी अस्थिर हैं और अशांत हैं। एससीओ के लिए चीन सभी पक्षों के साथ में मिलकर काम करेगा। हम सत्ता की राजनीति का विरोध करते हैं, ये शी जिनपिंग ने कहा। साथ ही कहा कि वैश्विक हालात अभी भी अस्थिर और अशांत हैं। कल हमने देखा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट देखने को मिली और साथ में मिलकर कदम आगे बढ़ाने की बात दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने की। आज खास बात यह भी कि एससीओ समिट में 20 अलग अलग देशों के जो प्रमुख हैं वो भी शामिल रहने वाले हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से भी होगी। यानी रूस, चीन और भारत साथ में आते हैं, ये ताकत दुनिया देखेगी और ट्रंप की बेचैनी ज्यादा बढ़ने वाली है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त तियानजिन पर टिकी हुई है, जहां पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक होने वाली है। इस मुलाकात को न केवल भारत रूस संबंधों के लिहाज से बल्कि वैश्विक लिहाज से भी बेहद खास माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। तियानजिन में मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात, आपसी रिश्तों को लेकर नई शुरुआत। भारत, रूस और चीन करेंगे कमाल, पुतिन के बयान से दुनिया में भूचाल। सारे गिले शिकवे भूलकर भारत और चीन एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। इसकी बानगी तियानजिन में देखने को मिली। पीएम मोदी और शी जिनपिंग जिस गर्मजोशी से आपस में मिले, उसको देखने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीने पर सांप लौट रहा होगा। पीएम मोदी ने चीन के तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। शंघाई सहयोग संगठन की समिट से पहले हुई मुलाकात में काफी गर्मजोशी देखी गई। 10 महीने बाद दोनों नेताओं के बीच ऐसे तो ये दूसरी द्विपक्षीय बैठक थी, लेकिन तियानजिन में जिस तरह की गर्मजोशी देखी गई, ये दुनिया के दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के फिर से साथ आने की कहानी बयां कर रही है। दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट से ज्यादा तक बैठक चली। ये मोदी ने चीन को एससीओ समिट का आयोजन करने और भव्य स्वागत के लिए बधाई दी। साथ ही अमेरिकी टैरिफ, बॉर्डर सुरक्षा और आपसी व्यापार को लेकर चर्चा हुई। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। पीएम मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक में पीएम ने कहा कि भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें सीमा प्रबंधन, मानसरोवर यात्रा पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने चीन और भारत को दुनिया की दो सबसे बड़ी सभ्यताओं वाला देश बताया। बैठक में प्रधानमंत्री ने बॉर्डर मैनेजमेंट पर भारत चीन, मोदी पुतिन की मुलाकात, नए वर्ल्ड ऑर्डर पर बात, भारत रूस की दोस्ती का जोर, निकलेगा ट्रंप के टैरिफ का तोड़। चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन का मंच सजा है। दुनिया भर के 20 देशों के नेताओं का जमावड़ा लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में भारत है। सबसे ज्यादा अटेंशन पीएम मोदी को मिल रही है। 7 साल बाद अमेरिकी टैरिफ पर तनातनी के बीच पीएम मोदी चीन के दौरे पर है। जिस तरह चीन पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया, उसने चीन की मंशा जाहिर कर दी कि ड्रैगन भारत के साथ संबंधों को फिर से बहाल करने को लेकर कितना आतुर है। बाकी एससीओ के मंच से भी भारत के लिए पहले दिन बड़ी कूटनीतिक खबर आई, जहां भारत ने ट्रेड और टैरिफ का मुद्दा उठाया। तियानजिन में पीएम मोदी जिस तरह से सुर्खियों में है, उससे ट्रंप के सीने पर अमेरिका में सांप लौट रहा होगा, क्योंकि पीएम मोदी पहले शी जिनपिंग और अब पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। एससीओ समिट के पहले दिन जहां भारत और चीन के रिश्तों में नई गर्माहट दिखी, वहीं अब पूरी दुनिया की नजर मोदी और पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है, खासकर भारत को लेकर उन्होंने अड़ियल रवैया इख्तियार किया हुआ है। ऐसे में भारत, रूस और चीन जैसी तिकड़ी साथ आना ट्रंप को गवारा नहीं होगा। ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती से जल भुन रहे हैं। आलम तो ये है कि ट्रंप प्रशासन रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को मोदी का युद्ध बताने में लगे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप 1 साल बीत जाने के बाद भी युद्ध रुकवाने में नाकाम रहे, जिससे उनका नोबेल जीतने का ख्वाब टूटने लगा है। इन सब के बीच ही पीएम मोदी का कद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही पीएम मोदी चीन पहुंचे, ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन किया और पुतिन से मुलाकात के दौरान युद्ध रुकवाने को लेकर गुहार लगाई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में इस वक्त अकेले ऐसे शख्स हैं जो पुतिन के साथ बैठकर उनको शांति का पाठ पढ़ा सकते हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका की चौधराहट को चुनौती देने का मन बना लिया है। चीन आने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने जो बयान दिया, उसने रूस की मंशा जाहिर कर दी है। पुतिन ने वर्ल्ड ऑर्डर बदलने तक की बात कह डाली है, जिसे ट्रंप के लिए सीधे तौर पर चुनौती माना जा रहा है। पुतिन ने कहा कि हम वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए ब्रिक्स समूह को मजबूत करने में एकजुट हैं। किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रतिबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास में बाधा डाल रहे हैं। आने वाले वक्त में वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। चीन में मोदी पुतिन की मुलाकात भारत की सक्रिय कूटनीति का बड़ा संदेश है। ये मुलाकात न सिर्फ भारत रूस संबंधों को नई दिशा देगी, बल्कि एशिया को नए वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ी भूमिका दिला सकती है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच दुनिया को एक नया विकल्प भी दे सकती है। अब देखना यह होगा कि तियानजिन में होने वाली इस मुलाकात का ग्लोबल ऑर्डर पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब आगे बढ़ते हुए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे चीन और भारत फिर से साथ में आ रहे हैं। भारत चीन में किन किन मुद्दों पर सहमति बन गई है और दोनों देशों के बीच में रिश्तों में और ज्यादा गर्माहट और मजबूती अभी दिखाई दे रही है। तियानजिन में मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात, आपसी रिश्तों को लेकर नई शुरुआत। भारत, रूस और चीन करेंगे कमाल, पुतिन के बयान से दुनिया में भूचाल। सारे गिले शिकवे भूलकर भारत और चीन एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। इसकी बानगी तियानजिन में देखने को मिली। पीएम मोदी और शी जिनपिंग जिस गर्मजोशी से आपस में मिले, उसको देखने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीने पर सांप लौट रहा होगा। पीएम मोदी ने चीन के तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। शंघाई सहयोग संगठन की समिट से पहले हुई मुलाकात में काफी गर्मजोशी देखी गई। 10 महीने बाद दोनों नेताओं के बीच ऐसे तो ये दूसरी द्विपक्षीय बैठक थी, लेकिन तियानजिन में जिस तरह की गर्मजोशी देखी गई, ये दुनिया के 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के फिर से साथ आने की कहानी बयां कर रही है। दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट से ज्यादा तक बैठक चली। पीएम मोदी ने चीन को एससीओ समिट का आयोजन करने और भव्य स्वागत के लिए बधाई दी। साथ ही अमेरिकी टैरिफ, बॉर्डर सुरक्षा और आपसी व्यापार को लेकर चर्चा हुई। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। पीएम मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक में पीएम ने कहा कि भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें सीमा प्रबंधन, मानसरोवर यात्रा पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने चीन और भारत को दुनिया की 2 सबसे बड़ी सभ्यताओं वाला देश बताया। बैठक में प्रधानमंत्री ने बॉर्डर मैनेजमेंट पर भारत चीन में सहमति बनने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि गलवान के बाद सीमा पर शांति, स्थिरता का माहौल बना है। दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हैं। जिस तरह की गर्मजोशी से राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत किया, द्विपक्षीय बैठक के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी से मिलने पर खुशी जाहिर की। जिनपिंग ने कहा कि टैरिफ वॉर और युद्ध के बीच दुनिया में इस वक्त उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में दुनिया के 2 सबसे बड़े देश भारत और चीन का साथ आना जरूरी है। साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बताया कि दोनों देश आपसी सहयोग पर सहमत हुए हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में दोनों देशों के संबंध और बेहतर होने की उम्मीद भी जताई।
प्रेसिडेंट जिनपिंग ने कहा कि इस वक्त दुनिया के लिए हाथी ड्रैगन का एक साथ आना जरूरी है। तिनजियांग में एक मंच पर भारत, रूस और चीन का साथ आना ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ चक्रव्यूह माना जा रहा है, जिसमें भारत प्रमुख भूमिका निभा रहा है। अब तक बात बात पर दुनिया को दादागिरी दिखाने वाला अमेरिका चीन में तिकड़ी के एक मंच पर आने से परेशान है। ट्रंप की परेशानी में पुतिन के बयान ने और इजाफा कर दिया है। मीटिंग से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम वैश्विक मुद्दों पर समाधान के लिए ब्रिक्स समूह को मजबूत करने में एकजुट हैं। किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में प्रतिबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास में बाधा डाल रहे हैं। आने वाले वक्त में वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। पीएम मोदी के चीन दौरे से कूटनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ के बीच चीन के साथ भारत की नजदीकी और रूस का साथ आने पर पूरी दुनिया की नजर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये तिकड़ी मिलकर दुनिया में अपनी धौंस जमाने वाले देश को चुनौती दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ये बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें और फिलहाल ये ताजा तस्वीरें आप देख लीजिए एससीओ समिट से। ये ताजा तस्वीरें और वो तस्वीरें जिनकी दुनिया भर में चर्चा है। जिस महाशक्ति के साथ आने की बात हम कर रहे थे, जिन महाबलियों के साथ आने की बात कर रहे थे, ये त्रिशक्ति आपको तस्वीरों में दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ। ये तिकड़ी और ये मजबूती डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी जरूर बढ़ाने वाली है। चीन में इस मुलाकात की तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं और ये भारत के लिहाज से अच्छी खबर है। भारत के लिहाज से अच्छी तस्वीरें हैं, पॉजिटिव तस्वीरें हैं। एससीओ समिट जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर इस समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। टाइमिंग, जब टैरिफ का बोझ भारत पर डाल दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के जरिए, और ये ऐसा सेंसिटिव वक्त है जब चीन और रूस के साथ भारत मिलकर कदम आगे बढ़ा रहा है। और ये जो जुगलबंदी है तीनों ही नेताओं की, वो बड़ी अलग अलग मायनों में खास कही जा रही है। अभी चंद मिनटों बाद कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी, जिसमें गले लगते हुए भी व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। ये जो जुगलबंदी है, इसी का हम जिक्र कर रहे थे। ये कूटनीति की नई बिसात बिछाती हुई तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में, सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं। उनके राइट साइड व्लादिमीर पुतिन है, रूसी राष्ट्रपति, और इधर उनके लेफ्ट साइड शी जिनपिंग आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे में चीन, रूस और भारत साथ में मिलकर इस चैलेंजिंग वक्त में अगर कदम आगे बढ़ाता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का एक बहुत बड़ा तोड़ होगा। और हम लगातार सवाल भी अपने एक्सपर्ट से यही पूछ रहे थे कि क्या एससीओ समिट में टैरिफ के बोझ का तोड़ निकलकर सामने आएगा क्या, और वो निकलता हुआ नजर आ भी रहा है। व्यापार बढ़ाने पर जोर होगा। कल ही हमने देखा था मुलाकात में, द्विपक्षीय वार्ता जब हुई थी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में, तो ये कहा गया था कि आतंक के खिलाफ कदम उठाने में साथ में चीन खड़ा हुआ है। आतंक के खात्मे के लिए चीन भारत के साथ में है। ऐसे में आज की ये तस्वीरें और ज्यादा खास हो जाती हैं जब व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर में खड़े हुए जिस अंदाज में बात कर रहे हैं। क्योंकि जब इस तरह की बातचीत होती है, मुलाकात होती है, उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। हाँ, फॉर्मल जो फोटो सेशन हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन उसके बाद में ये जो चंद पल हैं, कुछ घड़ी हैं, उसमें व्लादिमीर पुतिन के हाथ को पकड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आए। और बिल्कुल ये वो अंदाज है जैसे खास दोस्तों से मिला जाता है, गहरे दोस्तों से मिला जाता है। ये ठीक वही ऐसा अंदाज जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं बातचीत करते हुए, और उनके राइट साइड में पुतिन है। और हाथ अगर आप देखेंगे, हाथ पकड़े हुए बातचीत हो रही है, हंसी मजाक के अंदाज में, यहाँ गहरे दोस्तों की तरह यहाँ व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी साथ में नजर आ रहे हैं। एससीओ समिट से ये तस्वीरें सामने आना न सिर्फ भारत के लिए ये पॉजिटिव साइन है, बल्कि भारत, रूस, चीन अगर मिलकर यूं ही कदम साथ में आगे बढ़ाते हैं तो ये भारत में व्यापारिक दृष्टि से भी, कूटनीतिक दृष्टि से भी खास कदम माने जाएंगे। यहाँ एससीओ समिट में जहां पर 20 देशों से ज़्यादा राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हुए हैं और सभी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ये अलग अलग 3 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। पहली, और ये देखिए, ये बड़ी खास तस्वीर है जिसमें व्लादिमीर पुतिन से न सिर्फ हाथ मिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बल्कि हाथ पर ऐसे हाथ रखा जैसे दोस्तों के साथ मिला जाता है।